गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, SBN ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन ऊर्जा के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा मुख्यतः दो प्रकार बताए गए हैं बेटा। नंबर 1 गतिज ऊर्जा, नंबर 2 स्थितिज ऊर्जा। नंबर 1 बेटा गतिज ऊर्जा। किसी पिंड की गति के कारण प्राप्त ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। यदि कोई पिंड गतिशील है और उस गतिशील के कारण जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसे बेटा गतिज ऊर्जा कहते हैं। माना कि m द्रव्यमान का एक पिंड v वेग से गतिशील है तो पिंड की गतिज ऊर्जा k बराबर 1/2 mv² हो जाएगी। पिंड की जो गतिज ऊर्जा है वो 1/2 mv² हो जाएगी। अब हम इसकी प्राप्त करते हैं, इसको व्यंजक निकालते हैं। इसके लिए इसको कैसे प्राप्त किया जाता है? तो बेटा गति के थर्ड इक्वेशन से क्या थी बेटा? v² बराबर u² प्लस 2as। ठीक, यहाँ देखो पिंड गतिशील है, इसका मतलब पिंड का प्रारंभिक जो वेग है u वो बेटा 0 है, क्योंकि यहाँ जो पिंड है वो गतिशील है। तो यहाँ रखेंगे v² बराबर 0² प्लस 2as, तो v² बराबर 2as। चूँकि हम जानते हैं F बराबर ma होता है, जो द्रव्यमान जो बल जो होता है वो पिंड के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ से a निकाल लो तो a बराबर F/m हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a बराबर F/m। ये मान यहाँ रख दीजिए तो क्या हो जाएगा बेटा? v² बराबर 2fs/m। क्रॉस गुणा कर लीजिए बेटा तो क्या हो जाएगा? m v² बराबर 2fs, तो 2 का पक्षांतर कर दीजिए 1/2 mv² बराबर f.s। ये देखिए बेटा कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। कार्य W हो गया, बल कितना है F और विस्थापन कितना हो गया? तो f.s की जगह W लिखा जा सकता है, तो 1/2 mv² बराबर क्या हो गया? W हो गया। और पिंड द्वारा किया गया कार्य, पिंड के द्वारा ये जो कार्य किया गया है वो बेटा गतिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। किसके रूप में होता है बेटा? गतिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो W बराबर 1/2 mv², W बराबर K बराबर 1/2 mv²। ये लो बेटा गतिज ऊर्जा का व्यंजक इस प्रकार हमें प्राप्त होता है। दोबारा देखिए, किसी पिंड की गति के कारण जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो बेटा गतिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे गिरता हुआ पत्थर, चलती हुई गाड़ी, बहता हुआ पानी, ये सभी किसके उदाहरण है बेटा? गतिज ऊर्जा के। इन सब से हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो बेटा गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं आप इनको। तो पिंड की गति के कारण जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, पिंड की गति के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं गिरता हुआ पत्थर, जैसे ऊपर से आपने एक पत्थर को डाला तो उसमें बेटा गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, गिरता हुआ पत्थर, चलती हुई गाड़ी, बहता हुआ पानी, ये सभी किसके? पानी स्थिर नहीं हो, बह रहा हो, उस समय उसमें क्या निकलेगी? गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके डेरिवेशन निकालने के लिए हमने एक मान लिया कि माने कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है और वह v वेग से गतिशील है। सब फॉर एग्जाम्पल ये पिंड है जिसका द्रव्यमान m है, ये बेटा v वेग से गतिशील है। v वेग से क्या हो रहा है? गति कर रहा है। तो इस पथ पर जब ये पिंड गतिशील है तो इसकी जो गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी वो हो जाएगी बेटा K काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²।
ठीक है। इसके बाद हम बात करें इसका जो व्यंजक है, इसका गणितीय रूप वो कैसे प्राप्त होता है। बेटा गति की सेकंड इक्वेशन से, द्वितीय रूल से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। पिंड क्या है, गतिशील है, स्थिर नहीं है, तो उसका जो प्रारंभिक वेग है वो 0 आएगा। तो v स्क्वायर बराबर 2as। a बराबर हमने मान निकाल लिया f बटा m से, बल की परिभाषा से यहाँ रख दिया, तो f बटा s हो जाएगा w, बाकियों का हमने पक्षांतर में कर लिया। अब यहाँ जब इसका जो एग्जाम्पल है न्यूमेरिकल वो आप देख सकते हैं। यदि 40 kg द्रव्यमान का एक पिंड 2 मीटर प्रति सेकंड वेग से गति कर रहा है तो पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो पिंड की जो गतिज ऊर्जा है वो देखिए क्या होगी बेटा। पहले गिविंग डेट देखिए क्या क्या, फर्स्ट टाइम देखो गिविंग डेट क्या क्या दे रखा है। गिविंग डेट देखिए क्या है, m दे रखा है आपको 40 kg, v दे रखा है आपको 2 मीटर प्रति सेकंड, और काइनेटिक एनर्जी पूछा है। तो आप जानते हैं क्या कि k बराबर 1/2 mv स्क्वायर, k बराबर 1/2, पिंड का द्रव्यमान 40, वेग 2 मीटर प्रति सेकंड। ये इससे गया बेटा 2 से 2, तो k बराबर क्या आ जाएगा 40 जूल। तो इस पिंड, जब कोई पिंड इस वेग से गतिशील है 2 मीटर प्रति सेकंड है और उसका वेग 40 है, तो पिंड की जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी आ जाएगी बेटा, 40 जूल आ जाएगी। ठीक है। आगे देखिए, आगे इसी न्यूमेरिकल को अपन कन्वर्ट करना चाहे, बदलना चाहे तो क्या हो जाएगा। इसी न्यूमेरिकल को आप कन्वर्ट करें, आपको गतिज ऊर्जा दी हुई हो और आप मान निकालना चाहें तो क्या होगा। एग्जाम्पल आपने सेकंड देखिए, सेकंड एग्जाम्पल है किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 20 जूल है तथा पिंड का द्रव्यमान 10 kg है तो पिंड का वेग क्या होगा। हमें यहाँ पिंड का वेग पूछा है, तो गिविंग डेट देखिए क्या क्या दे रखा है वो देखिए। सबसे पहले गिविंग डेट k बराबर 20 जूल, द्रव्यमान दे रखा है 10 kg और v पूछा है बेटा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आप इसको निकाल सकते हैं। वी नो डैट k बराबर 1/2 mv स्क्वायर, b हो गया क्या हो गया 20, 1/2 10 इंटू v का मान हमें निकालना है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया 5 और इसको हम इधर ले आएंगे 20/5 बराबर v स्क्वायर, तो v स्क्वायर बराबर 4, तो v बराबर बेटा 2 मीटर प्रति सेकंड आंसर आ जाएगा। ध्यान दें, m का मान कितना हो गया बेटा 20 हो गया, सॉरी k का मान 20 हो गया, m का मान 10 हो गया। इसको इससे हमने हटा लिया तो 5 और 5 इधर गुणा में है तो इधर आ जाएगा बेटा भाग में, तो 5 चौक है 20 और ये हो जाएगा 5 की टेबल 4 बार काउंटिंग कर लीजिए आप 20, v बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। यदि इसको हम और इस पर्सन को हम और बदलना चाहें, अगर एग्जाम की दृष्टि से हम इस क्वेश्चन को और बदलें तो बेटा और भी ये चेंज हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, ध्यान दें कि यदि कोई पिंड है, एक पिंड, अगला एक्सरसाइज, अगला क्वेश्चन, एक पिंड जिसका द्रव्यमान m है तथा v वेग से गतिशील है, v वेग से गतिशील है। यदि पिंड के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो पिंड की नवीन गतिज ऊर्जा कितनी होगी। कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो आपको पहले देखिए गिविंग क्या क्या दे रखा है, पिंड का द्रव्यमान दे रखा है और पिंड का वेग दे रखा है। तो इससे जो सूत्र बनता है k बराबर 1/2 mv स्क्वायर, k1 हो गया समीकरण
1 वाई। इसी प्रकार अब वेग को 2 गुना कर रहा है, वेग है वो कितना हो रहा है बेटा 2 गुना हो रहा है, तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो गतिज ऊर्जा इस स्थिति में देखो द्रव्यमान के लिए कुछ नहीं कहा है, तो द्रव्यमान m का m अपरिवर्तित रहेगा, द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं करना है। तो आप K2 गतिज ऊर्जा, इस अवस्था में गतिज ऊर्जा निकालेंगे K2 बराबर 1/2 नोट, द्रव्यमान कोई परिवर्तन नहीं है और वेग को कर दिया दुगुना, तो दुगुने का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी देखो कितनी हो जाएगी, इसको आप हल कर लें 1/2 m, 2 दूनी 4 v स्क्वायर, ये से गया तो काइनेटिक एनर्जी बराबर कितनी हो जाएगी बेटा 2 mv स्क्वायर। अब देखो पहले वाले की तुलना इससे कीजिए, ये मान उठाकर यहाँ रख दीजिए, ये मान उठाकर आप यहाँ रख दीजिए, तो बेटा ये देखिए क्या हो जाएगी, पहले की कितनी गुना हो जाएगी बताओ, पहले कितनी गुना हो जाएगी 4 गुना, कितनी गुना हो जाएगी 4 गुना। देखिए यहाँ से आप, अरे इसको हल इससे कर लो ना, इसकी तुलना यहाँ कर दो या यहाँ रख दो, यहीं से देख लो आप चाहे, इसको आगे देखिए यहाँ, तो K2 बराबर 1/2 m 4 v स्क्वायर, काटो मत इसको आप, तो इसको इस प्रकार नहीं लिख सकते अपन 4 गुणा 1/2 mv स्क्वायर। अब देखो ना ये रहा 1/2 mv स्क्वायर के स्थान क्या रखा जा सकता है K1, तो ये हो गई बेटा 4 K1, तो पहले की तुलना में उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुणी हो जाएगी 4 गुना, अगर वेग बढ़ते ही 4 गुना हो गई, अगर वेग आपने 2 गुना बढ़ाया है तो गतिज ऊर्जा कितनी गुना बढ़ जाएगी बेटा 4 गुना बढ़ जाती है। अब देखिए अपन इसको आगे अपन देखते हैं, इसकी गतिज ऊर्जा एक रूप आया, पहले देखिए गतिज ऊर्जा किसी पिंड की गति कारण जो ऊर्जा प्राप्त हुई, गतिज ऊर्जा कहते हैं, जैसे गिरता हुआ पत्थर, चलती हुई गाड़ी, बहता हुआ पानी। माना कि m द्रव्यमान का पिंड है जिसका विवेग है, तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी 1/2 mv स्क्वायर। फिर हमने उसकी डेरिवेशन निकाली, इसके बाद हमने 2-3 न्यूमेरिकल किए। अब अपन बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की। स्थिति, जैसे आपने गति निकाली है वैसे ही आप इसकी स्थिति ऊर्जा निकालें। पिंड की स्थिति के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे बेटा स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी पिंड की स्थिति के कारण जो ऊर्जा प्राप्त हुई उसे अपन स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कोई पिंड है और उसकी स्थिति देखिए, अब स्थितिज ऊर्जा, पिंड की स्थितिज ऊर्जा, पिंड की स्थिति के कारण, पिंड की स्थिति के कारण, पिंड की स्थिति के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। पिंड की स्थिति के कारण जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे स्थिर अवस्था में कोई भी पिंड हो उसके कारण प्राप्त ऊर्जा, या तालाब, जलाशय जिनका पानी क्या हो स्थिर हो से प्राप्त, जलाशयों के पानी से प्राप्त ऊर्जा, जैसे तालाब है उसमें पानी स्थिर है, गतिशील नहीं करा है, तो उससे प्राप्त ऊर्जा। स्थिर अवस्था में स्थित किसी पिंड की ऊर्जा, वो सभी क्या होती है बेटा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है, माना कि m द्रव्यमान का एक पिंड h ऊंचाई से गिराया जाता है। क्या करता है बेटा, एक पिंड h ऊंचाई से गिराया जाता है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा mgh, जहाँ m पिंड का द्रव्यमान, g बराबर गुरुत्वीय त्वरण, और ये निश्चित होता है बेटा कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो g है गुरुत्वीय त्वरण होता है, कॉन्सोनेंट होता है, और h बराबर हो है वो पिंड कितनी ऊंचाई पर स्थित है। पिंड की ऊंचाई कह सकते हैं आप, दूरी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। जैसे माना कि एग्जाम्पल कर लें, यदि 20 kg द्रव्यमान का एक पिंड, यदि 20 kg द्रव्यमान का एक पिंड 3 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है तो पिंड की स्थितिज ऊर्जा होगी, जो कितनी होगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, स्थितिज ऊर्जा निकाल लो,
एच। एम का मान 20, जी का मान 9.8 और ऊंचाई का मान 3। हल कर लीजिए। राउंड फिगर में कई बार इसको अपन 9.8 को अपन 10 भी ले लेते हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 20 की टेबल 3 बार बोले 16 एंड 9.8, तो लगभग 600 से कुछ कम आ जाएगा। जैसे अपन 9.8 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो 4, और ये हो जाएगा 58, 588 जूल हो जाएगा। ठीक है बेटा, इस प्रकार आप इसको हल कर सकते हैं। आगे अपन बात करते कार्य ऊर्जा प्रमेय निकालते हैं। प्रमेय आती है, इन्हीं के संबंध से एक प्रमेय निकलती है, कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय में देखिए आप क्या आएगा। कार्य ऊर्जा प्रमेय, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहती है? कार्य ऊर्जा प्रमेय, पहले इसका कथन देखिए क्या होता है। कथन क्या है? कथन क्या है कि पिंड द्वारा किया गया कार्य, पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड की ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। अंतर बोल दो या पिंड की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बोल दो, एक ही बात। जैसे पिंड द्वारा किया गया कार्य W है और ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन K है, तो W बराबर क्या हो जाएगा बेटा? डेल के। डेल के का मान लगा सकते हैं K2 माइनस K1। बड़ी ऊर्जा में छोटी ऊर्जा निकाल दो तो W बराबर क्या हो जाएगा? सूत्र K1 माइनस K2 माइनस K1। और ये है बेटा कार्य ऊर्जा प्रमेय का कथन। इसके अपन डेरिवेशन कल निकालेंगे। धन्यवाद।